ऑलमोस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है कि भाई है ना शनिवार के दिन पीएम यहाँ पे भाई अपनी शपथ लेने वाले हैं और चीज़ें थोड़ी क्लियर अब नज़र आ रही हो। तो कहाँ पे मार्केट जा सकता है, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है वहाँ पे कहाँ पे अपने को बड़ा मूव मिल सकता है। विक्स भी कूल डाउन हो गया है, प्रीमियम यहाँ पे थोड़े से सस्ते होना चालू हो गए हैं। तो यहाँ पे कल हमारा क्या प्लान रहेगा, कौन से लेवल्स पे हम बाय करने वाले हैं, कहाँ पे किस तरीके से हम परचेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे बैंक निफ्टी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो देखो यहाँ पे कुछ लेवल मैंने ड्रॉ किए। आज का सारा दिन क्या था मार्केट भाई, फर्स्ट हाफ में भाई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके और इसी एरिया में समवेयर अराउंड जहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट, देखो उसी एरिया के आसपास कहीं क्लोज करने की कोशिश की। तो मार्केट ने भाई दोनों तरफ का मूव दिखाया है। और डे टाइम फ्रेम पे देखो कि बड़ी सेलिंग के बाद में यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट ये भाई बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है। तो अभी ये सारा भाई देखो अगर ये देखोगे आप ऑलमोस्ट, तो ये 0.5 0.6 वाले जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर बैठा है और रिट्रेस ये भाई है ना 0.5 लेवल के ऊपर कर चुका है। तो ये साइन देता है कि जो भी वीकनेस आई थी उससे ये निकल चुका है भाई है ना। तो उस वीकनेस से ये निकल चुका है। अभी क्या करेंगे भाई, जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे और मार्केट बीच में क्या है ना, यहाँ और 4-5 दिन यहाँ पे गुजार सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी पूरे एरिया के अंदर मार्केट भाई कुछ दिन गुजारे और ऑप्शन सेलर्स को यहाँ आराम से बढ़िया पैसा मिलता रहेगा। प्रीमियम अभी भी हाई है, विक्स काफ़ी कूल डाउन हो चुका है पर अभी भी काफ़ी कूल डाउन होना बाकी है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट सिनेरियो अभी जो भाई चल रहा है वो चल रहा है ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है। बाकी भाई जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको देखो क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ रही होगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आया एक बार, इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो ना यहाँ पे अगर मान लो मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ कहीं खुलता है, इस एरिया के ऊपर एक बार जाने लगता है, ठीक है, 49,380 वगैरह, तो यहाँ से आप एक बाइंग साइड की भैया ना एक स्कैल्प कर सकते हो 49,500 के लिए। तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट्स के करीब की एक स्कैल्प यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल है। अगर ये जो आज क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, ये जो इस दोनों कैंडल है, इस पे आप मार्क करके रखना। इसके ऊपर कहीं निकलता है मार्केट, कहीं भाई थोड़ा सा नीचे खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है, तो यहाँ सिर्फ 100 पॉइंट की एक स्कैल्प करनी है। उसके बाद में क्या प्लान करना है, उसके बाद में जो ये एरिया है, देखो यहाँ से पहले भी बिकवाली आई थी, आज भी यहाँ से बिकवाली आई है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता है ऊपर ज़्यादा, भाई आपको सिर्फ एक स्कैल्प कर देनी है भाई यहाँ से, भाई है ना एक छोटा पैसा आपको हाथ में आ जाएगा जिसको आप रिस्क में ले सकते हो। कहाँ पे, इस लेवल पे। फिर क्या करता है, अगर यहाँ पे भाई है ना 49,700 वगैरह के लेवल अगर क्रॉस करता है मार्केट, फ्लैट खुलता है और ये सारे लेवल निकालता है, या फिर अगर मान लो ये वाला मौका नहीं मिलता, फ्लैट नहीं खुलता, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है और फिर ये सारे लेवल निकलते, तो यहाँ पे सीधा रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ से एक बार 50,000 के लेवल के लिए ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के लिए आप देख सकते हो एक ट्रेड। और वहाँ पे 50,000 के लेवल जब आ जाते हैं तो यहाँ पे 50,000 के ऊपर भाई यहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो 300-350 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर से आप भाई 250, 250 कुछ भी पॉइंट अगर कैच कर पाते हो तो वो वेल एंड गुड सिनेरियो होगा। तो ये तो है भाई मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, फ्लैट खुले तो एक ट्रेड यहाँ पे स्कैल्प प्लस एक ये बड़ा ट्रेड अपने को मिल सकता है। 50,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 50,000 के लेवल जब तक नहीं निकलते हैं तब तक आप भाई यहाँ पे भाई थोड़ा सा वेट हो सकता है, एक बार वापस से सेलिंग के लिए आ सकता है मार्केट। इस एरिया में 5 EM वगैरह भी ढूंढ सकते हो। और अगर मान लो यहाँ पे भाई 50,000 के लेवल भी क्रॉस कर जा रहा है और यहाँ सस्टेन कर रहा है भाई, 5 से 10 मिनट यहाँ गुजार रहा है, फिर अगर एक बाइंग की भाई तरफ की एक ट्रेड इनिशिएट हुई तो वहाँ पे फिर रिस्क लेना होगा भाई। डायरेक्शनल मूव अगर भाई मिल रहा है तो फिर भाई उधर ही तरफ ही हमको देखना पड़ेगा। बाकी 50,000 के ऊपर फिर हम क्या प्लान करेंगे, एक रिस्क लेंगे यहाँ पे 5 EM सेटअप या कोई भी भाई एम पैटर्न ऐसा कुछ बनता तो वापस से डाउन के लिए भाई यहाँ कहीं ओपन हुआ, मान लो ये क्रॉस किया, यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह बना है, वापस यहीं आके भाई कहीं क्लोज दे रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन का ये वाला मूव भी हम कैच कर पाएंगे बैंक निफ्टी में। इस तरीके का यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऊपर का ये प्लान होगा। मान लो बहुत बड़ा गैप अप कहीं खुल जाता है तो भी भाई, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लो यहाँ मार्केट यहाँ कहीं, तो फिर क्या है, देखो मार्केट ऑलमोस्ट रैली करके आया है, आज के दिन यहाँ पे वेट कर रहा था बड़ा गैप अप, तो यहाँ पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग सीधा देखने को मिल सकती है। सीधा बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, समवेयर अराउंड इस एरिया में कहीं खुल रहा है तो भाई ऊपर की तरफ देखेंगे। ज़्यादा बड़ा गैप अप आ जा रहा है तो कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के ना आपको भाई यहाँ पे भाई नीचे की तरफ के लिए फिर देखना होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ये सारे लेवल फिर क्लेम करने आ सकता है। ये डब्लू पैटर्न सीधा ही मान लो वहीं खुल जाता है
तो बड़ा गैप अप के केस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखनी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई न्यूज़ आ जाती है नेगेटिव, डो जोन्स भी हल्का फुल्का नेगेटिव दिख रहा था, कोई नेगेटिव मार्केट खुल जाता है इस एरिया में, कहीं खुल जाता है भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट 348,800, तो ये 500 पॉइंट की जगह अगर यहाँ कहीं खुल जाता है, ये सारे लेवल निकाल रहा है 48,800 वगैरह, ये सारे लेवल, तो यहाँ पे टारगेट होगा पहले तो 48,500 निकालता है, तो फिर यहाँ पे 48,000 के तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो ट्रेड मिल सकती है 250 पॉइंट की, 250 से 300 पॉइंट की यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी 500 पॉइंट की जगह दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कहीं भी आपको कोई पुल बैक वगैरह भी नजर नहीं आएगा। तो एक बड़े टारगेट के लिए फिर डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट देख सकता है। साथ ही साथ कल क्या है भाई, कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भाई काफी अच्छे भाई स्पाइक इस तरीके के बड़े कैंडल्स कल दोबारा बना सकता है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर जो भी भाई स्टेटमेंट देंगे उस पर भाई मार्केट काफी फ्लक्चुएट करता है, और जब तक भाई मीटिंग नहीं होगी या तो भाई शुरुआत के 15-20 मिनट में मोमेंटम रहेगा, उसके बाद में कुछ देर तक साइडवेज रह सकता है जब तक मीटिंग नहीं होती है। मीटिंग का एक बार रिजल्ट आउटकम आ जाता है तो फिर एक डायरेक्शनल ट्रेड वहां पे मिल सकती है अपने को। आइदर डायरेक्शन नीचे का अपने को पता है, ये वाला जगह, ऊपर वाली ये जगह पता है, तो भाई उसमें हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। मान लो बहुत बड़ा कहीं गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, देखो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन कहीं हो गया ना, मार्केट देखो नीचे से आया है, तो फिर भाई यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइजेशन बन रहा है पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। बहुत बड़े गैप डाउन के बाद में अगर कंटिन्यूस नेगेटिव प्राइजेशन बन रहा है तो नीचे के लिए देखना पड़ेगा। ज़्यादा बड़े गैप डाउन के केस में अगर बड़ा गैप अप खुलता तो प्रॉफिट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, बड़ा गैप डाउन खुलता तो मार्केट कंफ्यूज रहेगा, कुछ लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो भाई जिस बायर जीतते हैं तो फिर बाइंग की तरफ देखना पड़ेगा, या सेलर जीतते हैं सेलिंग की तरफ। तो ये तो है बैंक निफ्टी के प्लान्स। हमारे लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, 50,123, 50,000 ये लेवल एक मार्क करके चलो, 49,700, 48,800, 48,500 ये वाला जो एक लेवल है उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि 500 का राउंड लेवल है, तो एक बार में ये नहीं आएगा, पहले 500 तक के लिए आप देख सकते हो, और इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो एक स्कैल्पिंग करने के लिए यहाँ से। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे। बाकी देख लेते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो निफ्टी में भी कुछ सिमिलर लेवल्स हैं। निफ्टी में भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा स्कोप है नहीं भाई, 853 to 900 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की एक जगह है। यहाँ पे भी एक छोटा स्कैल्प किया जा सकता है। उसके बाद में ये लेवल जब तक नहीं निकलेंगे बड़ी बाइंग नहीं देखनी है। 22,900 अगर क्रॉस करता है तो कम से कम 23,000 का फर्स्ट टारगेट, और फिर 23,080-70 का सेकेंड टारगेट। पहला टारगेट 23,000, सेकेंड टारगेट ये। फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन, यहाँ से ये सारे लेवल क्रॉस करता है, ये सारा देखेंगे। बढ़िया यहाँ पे भाई फ्लैट खुलता है नीचे की तरफ, ये जो सपोर्ट लेवल है 1 2 3 4 5 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। अगर यहाँ इसके नीचे कोई बढ़िया क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है, डाउन साइड में 22,500, 22,550 ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 22,400 तक के लेवल्स फिर आ जाएंगे आपको। तो ये दो टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे, ऊपर की तरफ वो टारगेट। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो नीचे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो जिस तरह प्राइस एक्शन बनाता है उस हिसाब से अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ये एक स्कैल्प के लिए ये लेवल देख सकते हो। यहाँ से 23,000 भी बीच में पड़ता है तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना आप। तो ये लेवल्स रहेंगे। सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल सिमिलर चार्ट आपको बन रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से सेंसेक्स ने भी कई बार सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग आती है डाउन साइड में, ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये ब्रेक होता है 74,000 के राउंड लेवल। ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो डब्ल्यू पैटर्न, ये यहाँ से भाई एक्टिव होता है आप 75,300 से सीधा 75,700 वगैरह के लेवल्स। तो यहाँ पे ये 400 पॉइंट का एक भाई मूव मिल सकता है। ये 400 पॉइंट के बाद में भाई यहाँ 76,000 के लेवल के लिए आप एम करोगे। तो ये सारे टारगेट्स रहने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आज कैसा दिन गया, क्या प्रॉफिट क्या लॉस क्या जो भी है वो सारी चीज़ें मेरे को आप बता सकते हो, ताकि मैं उनको पढ़ के समझ सकूँ कि क्या समस्या आ रही है और किसका सोल्यूशन आपको चाहिए। इसके अलावा कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो आपको लिंक मिल जाएगा। देखो बाय कोर्स का लिंक यहाँ मिल जाएगा। अकाउंट वगैरह ओपन नहीं किया है भाई, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप जाके
अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कोर्स भाई वेबसाइट से ही खरीदना, कोई भी स्कैमर के पास आप पहुंच सकते हो। और मेरे नाम से एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, किसी को पैसा वैसा नहीं देना है। हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना ही कोई भाई पेड टेलीग्राम चैनल है, ना कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज है, ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, ना कोई लॉस रिकवरी स्कीम चलाते हैं, ना कोई हम और किसी फॉर्म में पैसा लेते हैं। ओनली आप एक ही जगह पैसा खर्च कर सकते हो, वो ये कोर्स खरीद के, वो भी वेबसाइट से ही आप ले सकते हो। वो भी आपको तब लेना है जब आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस इस चैनल पे, उनको देखो, बेसिक वहाँ से सीखने की कोशिश करो, तब जाके। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो। बाकी मिलता है कल सुबह 8:30 बजे लाइव ट्रेडिंग के अंदर।